एपिसोड 124 की शुरुआत में हम सर्वेंट को देखते हैं और सर्वेंट चुपके से एक एरो से शियाओ पर अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ एक बैरियर बनाता है, पर वो बैरियर सर्वेंट के एरो को नहीं रोक पाता है। ये देखकर शियाओ एरो को अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो फौरन से सर्वेंट को किक मारता है, जिस वजह से सर्वेंट काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर सर्वेंट के साथ आए दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियाओ सर्वेंट से कहता है कि भले ही तुम इमॉर्टल टेम्पल के मेंबर हो, लेकिन तुम हो तो एक सर्वेंट ना, इसीलिए तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा वीक है। ये सुनकर सर्वेंट को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी इमॉर्टल टेम्पल के सबसे ज्यादा खास ट्रेजर को निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा होता है। जिसे देखकर शियाओ को याद आता है कि जब वो पिछली बार इमॉर्टल टेम्पल के मेंबर से फाइट कर रहा होता है, तब उस बंदे ने इसी ट्रेजर का यूज करके शियाओ को मार दिया था। तभी सर्वेंट शियाओ के ऊपर उस ट्रेजर से अटैक करता है, जिसे देखकर शियाओ अपनी हेवनली पैसेज के पावर से उस ट्रेजर को वहीं पर खत्म कर देता है, और फिर वो सर्वेंट को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर सर्वेंट के साथ आई लड़की शियाओ पर अपने बर्ड फेदर से अटैक करती है, तो शियाओ उसके अटैक को दूर कर देता है, और फिर शियाओ एक एनर्जी बॉल बनाकर सर्वेंट की तरफ फेंकता है, जिस वजह से सर्वेंट उस एनर्जी बॉल के चपेट में आकर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसके पास लाइफ सेविंग बोन होती है, जिसकी मदद से वो एक बार और जिंदा हो सकता था। अब ये बोन सीक्रेट रियल्म से बाहर चला जाता है, जिसके बाद शियाओ उन दोनों को अपने कंट्रोल में करते हुए पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर सर्वेंट को क्यों लाए थे, जिस पर वो दोनों शियाओ को बताते हैं कि हम यहाँ पर इमॉर्टल पुल को ढूंढ रहे हैं, और वो पुल एक सुप्रीम बीइंग का आखिरी ट्रेजर है, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर सर्वेंट को भी लाया था, ताकि ज्यादा लोग मिलकर उस ट्रेजर को जल्दी ढूंढ सके। ये सब सुनकर शियाओ उन लोगों को छोड़ देता है और कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो एंट्रेंस वाली गेट के पास आ जाता है, और उसे बहुत सारे लोग मैजिकल मिरर की मदद से देख रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट के यहाँ से जाते ही सर्वेंट के दोनों साथी भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ही बड़े जीनियस थे, तो फिर इन लोगों को किसने हरा दिया। जो सुनकर वो कहता है कि मैं ये सब सुनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा होता है, और उसके हाथ में प्रीमोडियल ट्रू फेदर होता है, और वो उसे अपने पास रखकर डबल प्यूपल आई को निकालता है और उससे इमॉर्टल पुल को ढूंढने लगता है। तो उसे पानी के अंदर एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है शायद ये इमॉर्टल पुल का रास्ता हो सकता है। जिसके बाद वो पानी के अंदर कूद जाता है, तो उसे पानी के अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है, तो शियाओ स्मेल का पीछा करने लगता है, तो उसे सिल्वर ड्रैगन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स उनका पीछा करने लगता है और कहता है कि ये तो सिल्वर ड्रैगन है, और ये ड्रैगन आगे चलकर सिल्वर लोटस में चेंज हो जाते हैं, जिससे कि लेजेंडरी होली मेडिसिन बनाया जा सकता है। तो शियाओ एक ड्रैगन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, तभी वहाँ पर मिस्मो आ जाती है और उसी ड्रैगन को लेने लगती है। तो शियाओ कहता है कि ये ड्रैगन मेरा है। जो सुनकर मिस्मो शियाओ पर अपने सोल पावर से अटैक करती है, पर शियाओ उसके अटैक से बच जाता है और उस ड्रैगन को अपने पावर से अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे देखकर मिस्मो भी उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने पावर से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, और वो ऐसा करते हुए सोचती है कि मेरी सोल पावर तो कई सारे क्लैंस के जीनियस को भी मार सकती है, तो इस लड़के को कुछ क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों फुल पावर से उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, तो वो दोनों पास आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्मो शियाओ को पीछे कर देती है और उस ड्रैगन को ले लेती है। तो हमारा शियाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी मिस्मो के हाथ पर लात मारकर उससे ड्रैगन दूर कर देता है। जिसके बाद शियाओ मिस्मो को वहाँ से दूर करते हुए ड्रैगन को लोटस में चेंज करके अपने पास रख लेता है। तभी मिस्मो शियाओ पर किक मारती है, तो शियाओ उसके अटैक को रोक लेता है। तो शियाओ को पता चलता है कि मिस्मो का जो पैर है वो किसी मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग है। जो पता चलते ही शियाओ समझ जाता है कि मिस्मो ने प्रोटेक्टिव आर्मर पहनकर रखा है, जिसकी वजह से उसका लेग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर शियाओ मिस्मो को पंच मारकर पीछे कर देता है। जिसके बाद शियाओ मिस्मो पर अपने फर्नेस से अटैक करता है, तो मिस्मो भी अपने फर्नेस से शियाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। मगर शियाओ का प्लान तो कुछ और होता है, तो शियाओ फर्नेस के ढक्कन को खोलकर मिस्मो पर डीमन आइलैंड के पानी से अटैक करता है, जिस वजह से मिस्मो इधर उधर भागने लगती है। तभी शियाओ मिस्मो के पैर को पकड़कर उसके आर्मर को निकालकर अपने पैर में लगा लेता है, जिस वजह से अब शियाओ का पैर भी किसी मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो देखकर मिस्मो आर्मर को लेने के लिए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, तो शियाओ उस स्वॉर्ड को अपने हेवनली पैसेज के पावर से ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर मिस्मो सोचने लगती है कि ये पावर तो शियाओ के पास भी थी, जो लोअर वर्ल्ड में मर गया है। जिसके बाद मिस्मो शियाओ पर अटैक करने के लिए एक छोटा सा क्लोन बनाती है, और वो क्लोन शियाओ के हेवनली पैसेज को क्रॉस करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक कर देती है। तो शियाओ भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिसके बाद वो अपने फर्नेस को फिर से निकालता है, और वो फर्नेस के वाटर से उस क्लोन को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस्मो कहती है कि शियाओ के पास सिल्वर लोटस है, जिससे डिवाइन फ्लेम पील बनाई जा सकती है। जो सुनकर शियाओ उन लोगों से कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ सिल्वर लोटस है, मगर इसके पास तो हेवनली सिकाडा क्लोथिंग है, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। ये सुनकर मिस्मो वहाँ से भागने लगती है, तो शियाओ भी वहाँ से भाग जाता है, मगर मिस्मो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाती है, और मिस्मो को वो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो शियाओ को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे वो सिल्वर लोटस दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मगर शियाओ उसे मना कर देता है। जो सुनकर वो शियाओ के ऊपर अपनी थंडर पावर से अटैक करता है, और उसे लगता है कि शियाओ मारा गया, मगर हम देखते हैं कि शियाओ सही सलामत होता है और अपने आप को शील्ड से प्रोटेक्ट कर लिया होता है। तभी शियाओ अपने आप को एक बड़े ही खतरनाक बीस्ट में चेंज कर लेता है और उस आदमी को एक पंच मारता है। जिसके बाद हम उसी ट्री को देखते हैं जो लिंग
लिंगकोंग को ढूंढ रहा होता है, मगर लिंगकोंग पहाड़ से चिपक कर छुप जाता है, जिसके वजह से लिंगकोंग ट्री के हाथों से बच जाता है। जब वो ट्री वहाँ से चला जाता है तो लिंगकोंग पहाड़ी से ऊपर आते हुए कहता है, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे यहाँ पर फंसाया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए और आप इसके नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय कर सके।